तो ऐसा है कि भाई देखो, अभी अंकित आ गया और हम लोग निकल रहे हैं दुकान की तरफ। प्रॉब्लम क्या है कि तुम डेवलप करो इंडिया, मेरे को उससे कोई समस्या नहीं है। समस्या इस चीज से है कि सरकार को पता नहीं क्या है कि जो लोग दुकान चला रहे हैं और जो लोग ठेला लगा रहे हैं उनसे पता नहीं क्या दिक्कत है। भाई अगर तुम लोगों को इतनी दिक्कत है, कोई एक स्पेसिफिक सरकार और स्पेसिफिक पर्सन्स को लेकर मैं ये चीज नहीं कह रहा हूँ, बट ऐसा है कि जब आप डेवलप करो या कुछ भी करो तो कम से कम ऐसा रखो कि आप लोग जो दुकानदार या ठेले वाले हैं उन लोगों को एक स्पेसिफिक जगह दो। क्योंकि अब इंदौर में नगर निगम का जो, एक तो मैं कहना चाहूंगा कि नगर निगम में आप पहले है ना अच्छे लोग भर्ती करना चालू करो जो कि सीधे मुंह बात करें, रिस्पेक्ट से बात करें। क्योंकि कोई भी दुकानदार माँ बहन से बात नहीं करता है और ना ही कोई ये चाहता है कि वो गंदे तरीके से बात करे। बट जो नगर निगम है इंदौर की खास करके, वो लोग कोई चीज ऐसा नहीं कहेंगे कि तुम लोगों को कोई चीज एक्सप्लेन करें या तुम लोगों को कोई चीज समझाई जाए। अब हो ये रहा है, 2 दिन से ये टेंशन चल रही है कि भाई साहब अनाउंसमेंट चल रही है कि हमें हमारी दुकानें हटानी है, वहां पे जो ठेले लगे हैं वो हटाने हैं। और अगर ऐसा नहीं करा जाएगा तो निगम कार्रवाई करेगा और उसके लिए हम जिम्मेदार होंगे। मैं निगम की कार्रवाई में तुम्हें साफ लफ्जों में समझाऊं तो अगर दुकान नहीं हटाई गई तो वो लोग जेसीबी से दुकान को तोड़ देंगे और उसका भी जुर्माना हमको देना पड़ेगा। और अगर हम लोग उनसे अगर ये आग्रह कर रहे हैं कि भाई साहब हमारी जो दुकान है, जैसे मेरी गुमटी है, सिंपली सी बात है, दुकान यानी जो मेरी गुमटी है मेरे लिए वो दुकान ही है। चाहे इंसान का बिजनेस बड़ा हो या छोटा, उसके लिए बिजनेस होता है। ठीक है। अब ऐसा है कि अगर मैं उन लोगों से कहूँ कि ये क्रेन हटाओ, तो जो और भी लोग हैं उनके एक्सपीरियंस उनने कल मुझे शेयर करे थे। कुछ लोगों ने बताया था जिनकी दुकानें ऑलरेडी एक बार निगम ने हटाई वगैरह है। तो वो कहते हैं कि जो क्रेन से हटाते तो वो सीधे तुमको चार्ज करेंगे 5 से 10 हज़ार रुपए, और वो भी तुम्हें देना होगा। या तो तुम इमीडिएट पे कर दो, या तो तुम किस्तों में पे करो, कुछ दिनों में पे करो, और उसके ऊपर अगर तुमने नहीं भरा तुमने किस्तों में, तो उसके ऊपर तुम्हें टैक्स, मतलब वो जो ब्याज होता है या इंटरेस्ट जो भी होता है वो भी तुम्हें देना पड़ता है। तो मतलब निगम की ऐसी कार्रवाई चल रही है। अब मैं कल गया था वहां के दरोगा जी से बात करने की, भैया जरा समझ में तो आए कि अगर दुकानें हटाने की चल रही है प्रोसेस तो ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि जो 9 अगस्त या 2019, मंथ फिक्स नहीं है पर ईयर फिक्स है कि 2019 में एक रूल आया था कि जो गुमटी और ठेले वाले हैं, अगर उनकी वजह से ट्रैफिक लगता है, अगर उनकी वजह से ऐसा कुछ होता है जिससे कि नागरिक लोगों को परेशानी होती है, और अगर वो लोग कुछ क्लोज रेंज में हैं, मतलब कि सड़क से ज़्यादा क्लोज रेंज में हैं, तो उन लोगों पे कार्रवाई होगी। अब हमारी जहाँ दुकानें हैं, तो भाई साहब वहाँ पे अब जाके ट्रैफिक लाइट लगी है, पर उससे हमारा वो ट्रैफिक का कोई लेना देना है नहीं। प्लस अभी जो मेट्रो के लिए अंडरग्राउंड लाइन खोदी गई है वहाँ पे गड्ढा करा है, जो कि ये आती है मेट्रो का जो भी कंपनी वगैरह उनके अंतर्गत आता है कि इन लोगों ने बैरिकेड वगैरह लगाए हैं, सड़क पे उन्होंने खुदाई करी है, तो ये उनके अंतर्गत आता है कि उनको जल्द से जल्द भरपाई करके ये सब चीजों को भराव करना था और ट्रैफिक को क्लियर करना था, जो कि हुआ नहीं। तो अभी मैं और अंकित बस जा रहे हैं दुकान के लिए, क्योंकि आज परसों अनाउंसमेंट हुई थी कि भाई साहब तुम लोगों के पास 2 दिन का वक्त है, और आज हमें मालूम पड़ रहा है कि हमको कल जो अनाउंसमेंट हुई उसमें कहा है कि सुबह तुम लोगों को अपनी दुकानें हटानी है। तो अब आज दुकानों के साथ क्या होगा, सारे दुकानदार इसी टेंशन में है, और अब हम लोग निकल रहे हैं, जो कि 9:30 बज रही है। रात भर यही चलता रहा कि भाई साहब अब क्या होगा क्या नहीं। अब ऐसा है कि देखो, अगर मैं बीजेपी को टारगेट करूं तो ये सही नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि फिर तुम बोलोगे कि बोले यार ये कांग्रेसवादी है, ऐसा है वैसा है, तो ऐसा नहीं है। बीजेपी से हमको भी प्यार है कि भाई साहब तुम सनातन धर्म ला रहे हो, तुम सब करो, ठीक है। बट जो लोग तुम्हारे कुछ लोग हैं वो लोग सुनते नहीं है। अब मैंने तू नाम लिया कल के दरोगा का, वो इसलिए क्योंकि जब मैं उनसे बात करा करने गया जहाँ उन लोगों का ऑफिस बना होता है, तो वहाँ भाई साहब कुछ बंदे आराम से बैठ के ताश खेल रहे हैं। अब जब उनसे मैंने पूछा कि भैया दरोगा जी कहाँ है, तो वो अकड़ में कहते कि दरोगा जी तो भाई साहब छुट्टी पे है। तो मैंने कहा कि फिर उनका नंबर वगैरह मिल जाएगा क्या, तो बोले बोले नहीं नहीं वो छुट्टी पे, तुम जाओ यहाँ से। उनने फट करके मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया। तो मैंने एक रिक्वेस्ट करी खिड़की से कि मैं अगर आपसे बात करना चाहूँ यार, मेरे को कुछ जानना है कि दुकान वगैरह हटा रहे, तो बोले बोले हमको आपसे बात नहीं करनी, आप जाओ यहाँ से। वो आराम से बैठ के खेल रहे हो। और नगर निगम में भाई साहब ऐसे लोग भर्ती होते हैं जो कि दिखने से ही कुछ ज्यादा डेंजर होते हैं। वो तमिल के गुंडे वगैरह देखे हैं, कुछ वैसे प्रकार के लोग होते हैं। तो यार एक तो कुछ अच्छे से लोगों को भर्ती करो, और ऐसे लोगों को भर्ती करो जिनको रिस्पेक्ट से बात करना है। सब बुरे नहीं है। एक बंदा ऐसा भी है वहां पे जिससे हमारी जान पहचान है हल्की सी, उनको हम लोग रोज हाय हेलो होता है, तो उनने हमको समझाया कि यार निगम की तरफ से थोड़ी सी सख्त कार्रवाई चल रही है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सख्त कार्रवाई करो, आप कुछ भी कार्रवाई करो, बट ऐसा है कि कम से कम दुकानदारों से रिस्पेक्टफुली बात करो। कुछ लोग, क्योंकि हम भाई साहब हम भी रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने गुमटी और ठेला लगाया तो तुम हमको माँ बहन से बात करो। अब अगर ऐसा है तो फिर यार कोई एक्शन लेने पे क्या होता है कि आजकल जो अंधभक्त बनते हैं
वो कहते हैं कि भाई साहब ये आतंकवादी है। तो अगर आप ऐसा सोचते हो कि हम आतंकवादी हैं, तो ठीक है, हम हमारी रिस्पेक्ट के लिए आतंकवादी बनने के लिए भी तैयार हैं। अब वो हमारे घर के पास की चर्चा ले लो, यहाँ पे पानी भराता है, कॉलोनी के लोग झूठा होकर गए थे पार्षद के पास, तो पार्षद क्या बोलता है कि तुम लोगों ने जहाँ पे भाई साहब 100 लोगों की हगने की जगह है, वहाँ पे तुम लोग 1000 लोगों को हगा रहे हो। तो एक बात बताओ, अगर ये डेवलपिंग एरिया है इंडिया, और इंदौर खास करके अभी बहुत ज़्यादा डेवलप में है, स्मार्ट सिटी बनने के रूल पे है, तो भाई साहब अगर हम लोग घर बना रहे हैं, हमारे सेविंग्स से बना रहे हैं, हमने कहीं से लोन लिया है, बैंक लोन वगैरह लिया है हमने, हम लोग अगर घर बना रहे हैं, हम लोग किराएदार रखना चाह रहे हैं, तो उसमें क्या समस्या है? अब वहां पे वो नाला भरा रहता है आधे से ज्यादा समय तक, जैसे ही बरसात होती है यहाँ का ड्रेनेज लाइन पूरा खराब है, पूरे समय पे वो गंदा सा पानी आता रहता है। नर्मदा में कम से कम 15 से 20 मिनट जो पीने का पानी है उसमें नाले का पानी आता है, और जो साफ पानी आता है उसमें भी पीलापन रहता है। बीच में मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करी थी, पर उसको मैं डाल नहीं पाया था, क्योंकि गलती से क्या हुआ कि जो पुरानी रिकॉर्डिंग्स थी उनको डिलीट करने के चक्कर में वो भी डिलीट हो गई। ठीक है, तो वो पीला पीला पानी आता है। अब तुम एक्सपेक्ट करो कि लोग ये पिए और बीमार ना पड़े, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो अब चलते हैं दुकान और देखते हैं कि आज का फैसला क्या होता है। पर हाँ, अगर यही कहूंगा कि अगर यही काम करना है सरकार को, तो ऐसी सरकार हमको नहीं चाहिए, साफ बात है। और नगर निगम का जो रूल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ये भी हमें नहीं चाहिए। तो मैं, क्या है कि योगी आदित्यनाथ जी को इसमें बहुत अच्छा मानता हूँ कि वो कम से कम लोगों की बात सुनते हैं, उसका समाधान निकालते हैं। लोगों की तरह ऐसा नहीं करते हैं कि मैंने ये चीज़ बोली है तो लोग मुझे स्पेसिफिक टारगेट करना चालू कर दें। क्योंकि अभी कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं, और वहाँ पे भी थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स वगैरह है। दुकान तरफ पॉलिटिक्स हर जगह है, ऐसा नहीं पॉलिटिक्स कहीं नहीं है, पॉलिटिक्स हर जगह है। पर मैं किसी एक, वापस यही कहूंगा कि स्पेसिफिक पर्सन या पार्टी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं टारगेट कर रहा हूँ ऑल ओवर सिस्टम को, और ऑल ओवर नगर निगम को, कि भाई साहब ऐसा करना आपका गलत है, तो थोड़ा रिस्पेक्टफुली बात करा करिए, कीजिए, और जो भी आप लोग एक्शन लीजिए, तो पहले लोगों से डिस्कशन कर लीजिए करिए। आए गाड़ी में आप लोगों को समझ दिया जाता है कि आप लोग अपनी गुमटी हटा ले, नहीं तो नगर निगम कार्रवाई करेगी, उसमें जिम्मेदारी आपकी होगी। तो सामने वाले भी भैया थोड़ा सा वो रखते हैं। अब हम चाहें भी कि हम लोग जाके बात करें, तो ये आपके जो भी रहते हैं कर्मचारी वगैरह सरकारी, वो ऐसे बात करते हैं जैसे कि भाई साहब हमने उनका कुछ खा के रखा है। तो हम लोग खुद ही उनको अप्रोच करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनकी जो टोन है, उनके जो लैंग्वेज है बात करने का, वो अभद्र है। अब मैं तो चलो पढ़ा लिखा हूँ, जो वहाँ पे पढ़े लिखे नहीं भी हैं, एक हमारे ठेले ठेला लगाते हैं दादू, उनसे भी अभद्र तरीके से बात करते हैं वो लोग, वो जबकि उनसे उम्र में बहुत ज़्यादा बड़े हैं। तो फाइनली अब ये आरओ का पानी लाता हूँ मैं रोज भर के, और इससे पानी पिया जाता है, क्योंकि जो नर्मदा सप्लाई हो रही है, भैया बता दिया है, पीला पीला पानी आ रहा है। तो अब देख लो तुम अपने हिसाब से। और जिनको शिकायत थी कि मैं फुल ब्लॉग क्यों नहीं बना रहा हूँ, मैं ब्लॉग की लाइन से हटके क्यों जा रहा हूँ, तो उसका भी रीज़न इसी वीडियो में है कि चीज़ें अब ऐसी चल रही हैं, जिसके कारण से मुझे ब्लॉग से हटकर थोड़ा सा अलग टॉपिक चुनना पड़ रहा है। हालांकि वो है मेरी लाइफ का ही पार्ट, वो मैं अपनी लाइफ में कर रहा हूँ, तो इसलिए उन चीज़ों को दिखा रहा हूँ, ताकि अगर मैं इम्प्रूव हो रहा हूँ तो मेरे साथ आप भी इम्प्रूव हो। पर चीज़ें जो है अब वो सही थोड़ी सी नहीं हो रही है लाइफ में। तो मैंने सोचा कि यार अब जब चीज़ें होनी है, सरकार को जब मनमानी करनी है, इनके सिस्टम को मनमानी करनी है, तो क्यों ना फिर मैं भी अब शिकायत करके ही मनमानी का दम लूँ। ठीक है, तो चलो फाइनली फटाफट चलते हैं दुकान। अंकित है साथ में, अब वहाँ पे और लोग आएंगे, चर्चा होगी, अब देखो क्या डिसीजन आता है और क्या नहीं आता है। आप लोग खुद हटा लो तो अच्छी बात है, वरना नगर निगम द्वारा जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। आओ चलो जल्दी फटाफट। कहाँ जाना है?
क्या लोहा मंडी में कितनी देर में आ रहा है? हाँ ठीक।